वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्षित श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 के अंतर्गत आने वाला एक चैप्टर जिसे सिंथेसिस बोला जाता है। सिंथेसिस आपका 2 नंबर का आता है इंग्लिश ग्रामर में। सिंथेसिस किसे कहते हैं, सिंथेसिस होता क्या है, इसे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही इंग्लिश के वीडियोस देता रहूँ, आप तक वीडियोस पहुँचते रहें। आइए देखते हैं सिंथेसिस किसे कहते हैं। तो सिंथेसिस जो होता है वो 2 वाक्यों का एक ऐसा जोड़ होता है। 2 वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं, 2 सिंपल सेंटेंस होते हैं, आपस में जोड़े जाते हैं और उन सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस कहते हैं। अब सिंथेसिस जो होता है आपका 3 सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग बन सकता है, 3 सेंटेंसेस में बन सकता है। मैं आपको बता दूं इसके माध्यम से। मान लो हमारे पास कोई एक सिंपल सेंटेंस है, कोई और दूसरा सिंपल सेंटेंस है, उसके बाद में हमें कोई न्यू सेंटेंस बनाना है, तो इस क्रिया को हम सिंथेसिस बोलेंगे और यह क्रिया हमारे 3 सेंटेंसेस में संपन्न होती है। यानी 3 सेंटेंस, 3 प्रकार के वाक्यों को हम सिंथेसिस में परिवर्तित कर सकते हैं। वे कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ, जरा बोर्ड पे देखें। पहला सेंटेंस आपका हो सकता है सिंपल सेंटेंस। कौन सा हो सकता है? सिंपल सेंटेंस। इट इज द फर्स्ट सेंटेंस दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू सिंथेसिस। दूसरा होता है आपका कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस। एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारे 3 प्रकार के सेंटेंसेस हो गए। अब इन सेंटेंसेस में हम एक एक सेंटेंस को बाय नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करेंगे, पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है आप इनके थ्रू अपना नॉलेज भी इंक्रीज कर सकते हो। और जो बच्चे इंटर क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को ये पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आइए देखते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंसेस हमारे सिंथेसिस के लिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। अभी हमने पहले नंबर पे आपको सिंपल सेंटेंस दे रखा है। सिंपल सेंटेंस के विषय में कुछ ऐसी जानकारी जो कि आपको शायद ना पता हो, मैं आपको दे दूं। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, यानी साधारण वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक फिनिट वर्ब होती है। इसमें क्या होता है? एक फिनिट वर्ब होती है। अब ये फिनिट वर्ब क्या होती है मैं आपको यह भी बता दूं। एक इसमें फिनिट वर्ब होती है। फिनिट वर्ब का मतलब होता है कि एक निश्चित क्रिया। कौन सी क्रिया? एक निश्चित क्रिया। मान लो हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उस सेंटेंस में एक क्रिया जरूर आएगी, पर इसका उलट एक दूसरी क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं इनफिनिट। क्या बोलते हैं उसे हम? इनफिनिट। अब ये इनफिनिट वर्ब जो होती है ये आपकी 2+V1 से जोड़ी जाती है। 2+V1 का तात्पर्य होता है 2 लगाकर आप क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते, इसे 2+V1 बोला जाता है। फिलहाल इनफिनिट वर्ब होती है सिंपल में या फिर फिनिट वर्ब होती है? फिनिट वर्ब होती है सिंपल में। ओके, अब ये फिनिट वर्ब होती क्या है मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूं। मान लो मैंने सेंटेंस लिख लिया, राधा वेंट टू मार्केट। राधा वेंट टू मार्केट, इसका मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको, राधा वेंट टू मार्केट, इसका मतलब हो गया राधा बाजार गई। अब इसमें वेंट नामक जो तुम्हारी वर्ब है ये है फिनिट। कौन सी वर्ब है ये? फिनिट, क्योंकि एक निश्चित क्रिया है। राधा ने क्या काम किया, यानी जो असर पड़ रहा है कार्य पर, वो कौन सा कार्य है? वो कार्य है जाना। गो की सेकेंड फॉर्म इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये एग्जाम्पल हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट। अब ऐसी कंडीशन में हमें देखना यह है कि राधा ने तो सिर्फ एक काम किया है और वो काम है जाने का, तो ये जाना जो है निश्चित क्रिया हो गया, इसलिए इसे हम बोल सकते हैं फिनिट वर्ब। कौन सी क्रिया? फिनिट वर्ब। अभी इसी एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, अगर थोड़ा सा जोड़ देता हूं मैं कुछ और, तो देखना जरा। टू बाई, मान लो हमने ये लिख दिया टू बाई फ्रूट्स, FRUITS।
राधा वेंट टू मार्केट, अभी यहाँ मार्केट तक देखा जाए तो एक ही सेंटेंस, वही सेम सेंटेंस है, इसमें भी वर्ब अभी वेंट ही है। वेंट अभी कौन सी वर्ब है आपकी, ये लिखा हुआ है फिनिट वर्ब, ओके। बट ये जो हमने अभी बताया था आपको कि एक क्रिया इन्फिनिट होती है जिसे हम टू से जोड़ते हैं। काय से जोड़ते हैं, टू से। और टू के बाद हमेशा क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है, टू के बाद हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ओके। तो ये जो टू से वर्ब जुड़ी हुई है इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, इसे हम दे सकते हैं इनफिनिट। तो अभी हम कह सकते हैं कि यह वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसे हमने अभी काहे से जोड़ा है, इनफिनिट वर्ब, यानी इसमें एक फिनिट भी है और एक इनफिनिट भी है। बट कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें फिनिट वर्ब नहीं होती है, वो सेंटेंसेस आपके कंपाउंड भी हो सकते हैं और वो सेंटेंसेस आपके कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उसमें फिनिट वर्ब दी हुई है, समझ लो इसका तात्पर्य है कि वह एक सिंपल सेंटेंस है, ओके। तो सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आया कि यह इस प्रकार का वाक्य सिंपल सेंटेंस होता है। मैं इतना इरेज किए दे रहा हूं, सिर्फ आपको मार्केट तक लिखना है। ये एग्जांपल है आपका, काहे का एग्जांपल है, सिंपल सेंटेंस का। इतना आप नोट करें, उसके बाद मैं बताता हूं कि सिंपल सेंटेंस से कैसे सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं, उसके रूल्स बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन होगी वो एक लाइन की है, बस आप ऐसे भी याद रख सकते हो। वे वाक्य जिनमें कम से कम एक फिनिट वर्ब हो, वे वाक्य जिनमें कम से कम एक फिनिट वर्ब हो। फिनिट वर्ब होने का मतलब मैं अभी आपको ऊपर समझा चुका हूं, फिनिट वर्ब हो उसी सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। अभी सिंपल सेंटेंस को बनाते कैसे हैं उसका रूल भी देख लीजिए जरा। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हमने आपको दे रखा है, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेके नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस से नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे किया जाता है, उनके लिए कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, कुछ अलग अलग विधियां होती हैं। उनमें से पहला नंबर मैंने आपको दे रखा है यूजिंग पार्टिसिपल्स। अभी पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस को, दो सिंपल सेंटेंस होंगे उनको आपस में जोड़ करके कि एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। पार्टिसिपल बोलते किसे है, प्रॉब्लम ये आएगी। तो आइए इस वीडियो में आप देखते हैं कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं। तो पार्टिसिपल जो होता है वो क्रियाओं का रूप होता है। पार्टिसिपल काहे का रूप होता है, क्रिया का। पार्टिसिपल जो होता है वो क्रिया के रूप से बनता है, क्रिया के रूप से बनता है। ये आपका तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। नंबर एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर दो होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और नंबर तीन पे आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ये आपके तीन पार्टिसिपल्स होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा हिंट के तौर पे इस वीडियो में बता दूं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ओनली पार्टिसिपल पे ही वीडियो बना सकूं। मैं आपको इसमें सिर्फ संकेत दिए दे रहा हूं, ओके। ये आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। किस फॉर्म से बनता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। आप पार्टिसिपल का यूज सही ढंग से सीखने के लिए मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें। अगले वीडियो में मैं आपको पार्टिसिपल का यूज फुल्ली बताऊंगा, A to Z। कैसे पार्टिसिपल बनाया जाता है, कैसे यूज करके हम सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं यानी कि जोड़ सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।